बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है फ़िश ऑयल। इसको हम फैटी एसिड भी कहते हैं, मछली का तेल भी इसको हम कहते हैं। ये बेसिकली पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं और ओमेगा 3 फैटी एसिड भी हम इसको कह सकते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है ये हमें फ़िश ऑयल या मछली के तेल जो है उससे हासिल होता है और इसको हम एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो दो मेन कंपाउंड्स जो हैं ओमेगा 3 एसिड के जो हैं वो हमें EPA और DHA। EPA का मतलब है ईकोसा पेंटानोइक एसिड और DHA का मतलब है डीकोसा हेक्सानोइक एसिड्स। ये जो दो मेन एसिड्स हैं ये हमें फ़िश ऑयल से जो है हासिल होते हैं और सिर्फ फ़िश अगर हम खा लें तो उससे भी इसकी कमी पूरी हो सकती है। अगर हम ऑयल यूज़ कर लें फ़िश का फिर भी हमें जो है ये कंपाउंड्स हमारी बॉडी जो है वो गेन कर सकती है, लेकिन इसके अलावा ये कंपाउंड्स किसी भी प्रोडक्ट के अंदर मौजूद नहीं होते। अब सबसे मेन जो है फ़िश ऑयल का क्या किरदार है हमारे जिस्म के अंदर और ये हमारे लिए किस लिए मुफीद है, हम क्यों इसको इस्तेमाल करें। तो सबसे मेन इसका फंक्शन जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी है। इंसानी जिस्म की ग्रोथ, डेवलपमेंट और उसकी जो है ना नशोनुमा के लिए जो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो है ये हमारे ब्रेन के लिए एज अ टॉनिक यूज़ होता है। बहुत सारी बीमारियों के लिए ब्रेन की जो है फ़िश ऑयल को इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारा इम्यून सिस्टम जो है उसको ये जो है बूस्टअप करता है, हमारी इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाता है और हार्ट के लिए टॉनिक है, दिल के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो जिन लोगों को हार्ट अटैक से बचने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा जोड़ों के दर्द के लिए, आर्थराइटिस जो है, रियूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है उसके अंदर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोई ऐसे पेशेंट्स जिनके जॉइंट्स के अंदर पेन होता हो वो पेशेंट्स भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मेंटल इलनेस जो है, हमारी दिमागी मसाइल जो हैं उसके अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा हमारी आँखों की बीमारियाँ, विज़न के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। ड्राई आई डिसऑर्डर जो है आँखों का जो है उसके अंदर उसके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। ओमेगा 3 जो है हमारी बॉडी के अंदर कोलेजन को स्टोर करता है। उसके अलावा कोलेजन की एक्टिविटी के लिए बहुत बेहतरीन है। सबसे मेन इसका फंक्शन जो है हमारे बालों के लिए, हेयर्स जो हैं उसकी ग्रोथ के लिए और उसकी जो है ना बाल झड़ने से बचाने के लिए और उसके लिए भी इसका इस्तेमाल जो है वो बहुत मुफीद है। स्किन की बीमारियां, हमारी जल्द जो है ऑयली रखता है और बेहतरीन जो है हमारी स्किन जो है बाहर से उसका कलर और उसकी जो है मुख्तलिफ बीमारियों से हमें उससे बचाता है। और जॉइंट्स के अंदर भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम इसकी डोजेज के बारे में बात करें कि कितनी डोज जो है इसकी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फ़िश ऑयल के अंदर जो है मैंने EPA और DHA बताया है। ये दो कंपाउंड्स जो हैं इसके जो हमारे पास कैप्सूल अवेलेबल होते हैं मार्केट में, ये 300 मिलीग्राम की टोटल स्ट्रेंथ में मौजूद होते हैं और 1 टैबलेट्स पर डे जो है इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ये जो हमारे पास है ये फैटी एसिड्स जो हैं ये एक ख़ास किस्म की फ़िश है जिसके अंदर से हम इसको बहुत ज़्यादा मिकदार में ये पाया जाता है, जिसको हम ट्राउट फ़िश कहते हैं, जो ठंडे पानी के अंदर मौजूद होती है। अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें तो बहुत ज़्यादा इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं हैं, लेकिन थोड़े बहुत जो हैं इससे मसाइल पैदा हो सकते हैं। वो लोग जो फ़िश इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए, उसके अलावा अगर हम इसको जो है ऑयल की फॉर्म में इस्तेमाल करें तो इसकी जो फ़िशरी स्मेल होती है इसके ऑयल से वो आती है। सम जो है पेशेंट्स या कुछ जो है लोग उनको अगर एलर्जी होती है या एलर्जिक रिएक्शन शो होना शुरू हो जाते हैं उसकी स्मेल से, तो ये इसका जो है ये बैड इम्पैक्ट है। उसके अलावा जो है गैस्ट्रिक अपसेट भी इससे हो सकता है। जब हमें इसकी स्मेल पसंद ना आए तो हमें इससे वोमिटिंग और सम टाइम जो हमारा मैदा जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और अच्छी वीडियोस जो हैं वो फराहम की जा सकें। शुक्रिया।